नमस्कार, पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वित्त वर्ष 2021 से 22 की चौथी तिमाही में सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4.1% रही, जबकि वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8.7% रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने गत वर्ष जीडीपी विकास दर के 9.5% और अंतिम तिमाही के दौरान 6.1% रहने का अनुमान जताया था। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि विकास दर हर तिमाही में कमजोर हो रही है। वादे किए गए वसूली का कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा है कि एनएसओ के आंकड़े सामने हैं। सबसे हड़ताली ग्राफ 2021 से 22 में 20.1 और फिर 8.4, इसके बाद 5.4 और अब 4.1% रही है। ये ग्राफ सब कुछ बताता है। विकास दर हर तिमाही के साथ ही कमजोर होती जा रही है और वादे किए जा रहे हैं कि रिकवरी के कोई संकेत नहीं। उन्होंने कहा कि एक अन्य ट्वीट में चिदम्बरम ने कहा है कि 2021 से 22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 2019 से 20 में हासिल किए गए स्तर से बमुश्किल ऊपर थी। उन्होंने ट्वीट किया कि इसका मतलब है कि 2 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्तर पर है जो 31/3/2020 को थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है और कहा है कि वे भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर नोटबंदी जैसे फैसले लेने, विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने और देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ये एक बड़ा घोटाला था। 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 500 रुपए और 2000 रुपए के नकली नोटों में बेतहाशा बढ़ोतरी की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा था कि नोटबंदी की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण सफलता अर्थव्यवस्था की तबाही है। राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से एकाएक नोटों के निकाले जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई। लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं थे और इस वजह से मांग कम हुई। कहा जाता है कि जब नोटबंदी के आघात से अर्थव्यवस्था उभर रही थी तब जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर को भी सही तरीके से नहीं लागू किए जाने से मार पड़ी। इन 2 झटकों से अर्थव्यवस्था उभर ही रही थी कि कोरोना महामारी का असर हुआ। इस दौरान सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया और इससे भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब जब उन झटकों से अर्थव्यवस्था उभर रही है तो महंगाई के बेकाबू होने की खबरें आ रही है। उधर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 8.8% कर दिया है। इससे पहले इसके 9.1% रहने का अनुमान जताया जा रहा था। एजेंसी ने इस कटौती के लिए देश में बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल महंगाई दर ने लगातार इजाफा महंगाई दर में हो रहा है और इजाफे के कारण ही कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ अनुमान को संशोधित करते हुए घटाया है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भरत सिंह जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भरत जी आपका। हमारे साथ इस वक्त राम प्रकाश पांडे जी हैं जो कि टीएमसी के लीडर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी आपके साथ करते हैं। खेमचंद जी, बहुत उम्मीदें थी मोदी सरकार से, सबका साथ सबका विकास, और ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो अर्थव्यवस्था के बहुत बेकार दिन आ गए। और जब अर्थव्यवस्था के खराब दिन होंगे तो देश के दिन अच्छे कैसे हो सकते हैं सर? मैडम, ये वही लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो नकारात्मक हैं, जो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दिन आ गए। हम सभी जानते हैं, विश्व की सारी संस्थाओं ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो स्ट्रांगली वापस कर रही है, स्ट्रांगली बाउंस बैक कर रही है और विश्व की जितनी भी मजबूत अर्थव्यवस्था है उन सब में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। आप कितनी भी अर्थव्यवस्थाओं को देख लो, जो विश्व की टॉप
10 या टॉप 15 अर्थव्यवस्था हैं, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आने वाले 3-4 साल में हमारी जो विकास दर है वो सबसे तेज रहने वाली है, सबसे इफेक्टिव रहने वाली है। और आज हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $60 बिलियन से भी ऊपर हो गया है। पिछली साल से अब अगर कंपेयर करोगे ड्रास्टिकली उसमें बाउंस मतलब अपवर्ड हुआ है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेगेटिव परिवर्तन आ रहा है और जो आंकड़े बता रहे हैं सर वो भी नेगेटिव ही बता रहे हैं कि कमजोर होती जा रही है देश की अर्थव्यवस्था। मैडम आप एक्सपोर्ट का आंकड़े देखिए, आप कंपेयर करिए अप्रैल 2021 से 2022 को कंपेयर करिए, आपको पता चलेगा कि कितना 50-60% का फर्क है। आप देखिए इस समय लाखों की संख्या में जो सर्विस सेक्टर उसमें जॉब आई हुई है और फ्रेशर्स का भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, सीनियर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा है उसमें तेजी से आगे देश बढ़ रहा है। हर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में भारत आज विकास कर रहा है। और विश्व की सारी संस्थाएं ये कह रही है कि जो टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, जो मजबूत इकोनॉमी है, उन सब में भारत सबसे तेज आगे बढ़ रहा है, सबसे इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि विश्व में कुछ हलचल चल रही है और उस हलचल का इफेक्ट भारत कर रही है, लेकिन भारत उन सभी कठिन परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। आज हमारी लीडरशिप की तरफ पूरा विश्व देखता है, आज हमारे लीडर के स्टेप्स को पूरा विश्व देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जो कोरोना में जो काम हुए थे उसको पूरा विश्व सराह रहा है, पूरा विश्व उसको मानता है, उसका डंका मान रहा है कि किस तरीके से हमने वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, किस तरीके से हमने अपने जो हेल्थ सेक्टर को हमने रैपिडली डेवलप किया, उसको इंक्रीज किया, और किस तरीके से हमने किसी भी देशवासी को 2 साल तक भूखा नहीं सोने दिया। प्रचुर मात्रा में हम लोगों ने उनके लिए अन्न की व्यवस्था करी। ये सब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो इफेक्टिव लीडरशिप है उसको दिखाता है। ठीक है भरत जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्यों सर आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही? ये तो कह रहे हैं जो आंकड़े हैं वो एक्चुअल आंकड़े आप तक नहीं पहुंचे हैं, उन एक्चुअल आंकड़ों को देखिए जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देख पा रहे हैं। और क्यों पी चिदम्बरम को ऐसा लगता है कि अभी भी जो अर्थव्यवस्था है लगभग उसी स्तर पर पहुंच गई जो कि 31/3/2020 को थी, यानी कि 2 सालों में जो विकास दर है वो अच्छी नहीं रही, अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं रही। कह रहे कोरोना काल था, तमाम दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में भारत की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इतना बेहतर काम किया कि सब जगह उसकी वाहवाही हो रही है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं दिखाई देता? या तो शर्मा चश्मा बहुत, इनके देखने का जो चश्मा इसको दिखाना चाहते हैं, विषय पे आप बैठ के अगर जीडीपी अच्छा हो तो आज ये चर्चा ही नहीं। लेकिन मेरा जो है समर्थन है, मैं उसको समर्थन देता हूं क्योंकि शर्मा जी आपने सही, मोदी जी जब से आए हैं जीडीपी का देशवासियों ने नहीं। भरत जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। रामप्रकाश पांडे जी, क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार को मिलावटी करार उन्होंने दिया, और क्यों ऐसा लगता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह कर दी भारत की सरकार ने? वास्तव में है तो वो तो लगेगा ही, क्योंकि इनकी मिलावटी रातों रात इन्हें सपना आता है और रात में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 500,000 रुपए बंद हो गया है, जिसके लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है बैंकों में, कईयों की मृत्यु भी होती है। मौका देना चाहिए था कि जितना भी काला धन है वो सब रख लीजिए। बताइए ना, इनका काला धन आया कहाँ? जिस सोच को ले आया है, आज भी बाजारों में जिस सोच को लेकर आएगी कि फेक करेंसी बंद हो जाएगी, आज भी 2000 की फेक करेंसी मिल रही है, बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने तो कुछ चंद कॉर्पोरेट जगत के लोगों को फायदा करने के लिए इन्होंने ये प्रक्रिया लिया था। आज आप आम जनता भुगत रही है, बेकारी बढ़ती गई है, चीज बीजों का दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है कि आम जनता के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है। ये एक बहुत बड़ा नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी कब हुई थी पांडे जी, बताइए।
क्या ये पब्लिक डोमेन नहीं है ना कि मुझसे पूछ रहे हैं नोटबंदी कब हुई थी? नहीं, मैं कह रही नोटबंदी कब हुई थी, उसके बाद तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अगर आप लोग ये कहते हैं कि गलत नीति की वजह से, गलत नीति है, गलत तरीका है इनका, कुछ भी डिसीजन ले लेती है, भारत की सरकार न समझी में फैसला ले रही है, तो फिर जो जनता है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देती है। देखिए, इन्होंने जनता को बरगलाने के लिए ये जो 80-20 का फार्मूला लेकर चल रहे हैं, बार बार लोगों को राम मंदिर का बरगलाना, ये बरगलाना है। लोग देख रहे हैं कि इस तरह से लोगों ने एक बार वोट दिया है, किंतु आज आम जनता समझ चुकी है कि लोगों को ये विपत्ति में डाले हैं। इसीलिए 2000 में नो एंट्री रहेगी इनकी। जनता इनको जान गई है। इन्होंने जो जो वादे किए थे, किसी वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं। कहाँ नो एंट्री रहेगी सर? 2024 में और नहीं आ रहे हैं, नो एंट्री है। ठीक है, चलिए भरत जी का रुख कर लेते हैं। भरत जी, वोट देने वाली नहीं है, जिसको जनता को किस सुविधा में डाला है। ठीक है भरत जी, आप जवाब दीजिए। जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं दिखता कि देश इतना बेहतर तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था इनकी नजरों में तो बहुत अच्छी हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजरों में? देखिए, मैं इसीलिए तो प्रशंसा कर रहा हूँ भाजपा की और शर्मा जी की, कि जो भी बोलो झूठ बोलो और जोर से बोलो, ताकि देश की जनता को ये सुनाई दे कि हम जो कह रहे हैं वही सच्चा है और सच्चाई सही में कह रहे हैं। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये मानना, मेरा अपना ये मानना है नेहा जी, कि जीडीपी जो है ना वो बढ़ी हुई है और बहुत अच्छी चल रही है, अपनी तेज रफ्तार से चल रही है। जैसा भाजपा चलाना चाह रही थी उसी तरफ से चल रही है। जीडीपी का मतलब ये हो गया है कि जी मतलब गैस, अब गैस का भाव जो कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने 70-75 साल के इतिहास में नहीं कर पाई थी, उन्होंने ये पहुंचा दिया जो है गैस का दाम। डी मतलब होता है डीजल, जो हमने कभी उसको मान सम्मान दिया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा मान सम्मान दिया? 100 रुपए में कभी पहुंचाया था उसको? डीजल को नहीं पहुंचाया था, तो इन्होंने पहुंचा के उसको भी मान सम्मान दिया। अब पेट्रोल पे आ जाइए, जीडीपी, पी मतलब पेट्रोल। अब पेट्रोल को 120-122 रुपए में हम लोग ले रहे हैं, तो सचमुच देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। जीडीपी एकदम अब तेज, और इससे कितना दौड़ेगी दया जी, और कितना आप दौड़ाएंगी? आप जो टीवी पे बैठ के आज ये बहस करवा रही हैं, उससे तो साफ तौर पे मुकर गए ना। उन्होंने कहा, गिना दिया कि मोदी जी के आने के बाद 2013 में ऐसा हुआ, 2014 में इतना बढ़ा, 2012 में इतना बढ़ा। अरे सब बढ़ ही रहा था। अगर शर्मा जी सब बढ़ रहा है तो घट क्या रहा है? देश में 40 करोड़ बेरोजगार कैसे हो गए? लोग भूखमरी के कगार पे कैसे आ गए? नेहा जी, आपसे सवाल आज क्यों कर रही हैं? आज टीएमसी की ममता बनर्जी क्यों बोल रही है? खेमचंद जी से इसका जवाब लेंगे कि क्या सरकार की गलत नीतियां रही, और आज अगर इस दौर पर बातचीत हो रही है या फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कदम उठाने चाहिए थे, क्यों कदम नहीं उठाए गए, और आखिर जो कदम उठाए गए उससे देश किस तरह से प्रभावित हो रहा है? खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अब विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि गलत नीतियां आप लोगों की रही है, गलत फैसले आप लोगों के रहे हैं, जिस वजह से अर्थव्यवस्था आज इस कगार पर पहुंच गई है। कह रहे हैं नोटबंदी का फैसला आपने लिया वो गलत था, जीएसटी का फैसला आपने लिया वो गलत था। वो कह रहे हैं विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का भी आपने इस्तेमाल किया और अभी तक कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के आरोप सीधे सीधे आप लोगों पर लग रहे हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीएमसी के मित्र को बता दूं, जो एक राज्य को नहीं संभाल सकते, जहां पे उन्होंने सत्ता में हैं, जहां पे उनकी ड्यूटी है, जहां पे लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो देश की बात ना करें तो ये अच्छा है। आपने पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी को धरातल में ला दिया है। वहां पे ना प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पे ना ही कोई नई इंडस्ट्री आना चाहती है, क्योंकि वहां पे जो सत्ता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके से जंगल राज है, पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी को चौपट कर दिया है। वैसे आप देश की इकोनॉमी को नहीं कोई बेटर कंट्रीब्यूशन दे सकते तो क्रिटिसाइज करना भी छोड़ दो। आपने कुछ ऐसी चीज है जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो आप पॉजिटिव देना चाहते हैं तो वो दें। अब मैं कांग्रेस के मित्र पे आता हूँ, सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कांग्रेस के मित्र ने जीडीपी की बात करी, उन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल की बात करी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो रेट कांग्रेस शासित प्रदेशों में है वो कोट किए। उन्होंने बोला 125 रुपए पर लीटर पेट्रोल, हाँ है, कहाँ पे है? राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने गैस को कम नहीं किया। मैडम आ रहे प्लीज, लेट मी कंप्लीट। इन्होंने जीडीपी की बात करी थी, लेट मी कंप्लीट। इन्होंने जीडीपी की बात करी थी, इन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल की बात करी थी।
गैस डीजल और नहीं, मैंने पेट्रोल आपसे 15 क्या से 20 सवाल रुपए पूछा? मैंने महंगा आपसे है। सवाल ये कांग्रेस पूछा है शासित सर, प्रदेशों में क्या भारतीय अगर आप जनता वहाँ पे पार्टी कंट्रोल की नहीं कर सकते सरकार तो आप ने किस गलत मुद्दे से फैसले बात लिए करते हो? जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था डाउन है? भारतीय जनता पार्टी ने सही फैसले लिए। डिमोनेटाइजेशन की जो बात करते हैं वो सही फैसला था, क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी और वो फेक करेंसी की इकोनॉमी चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। वो पैरेलल इकोनॉमी को हमने लेकिन डिस्ट्रॉय राहुल किया, गांधी खत्म किया, बंद किया। ने 500 राहुल रुपए गांधी और के 2000 मैडम वही रुपए बता के रहा हूँ। नकली अब नोटों जिस में तरीके बेतहाशा से बढ़ोतरी की रिपोर्ट को ट्वीट किया सर, वो तो कह रहे हैं कि देखिए इसमें तो वो तो आप मैडम कुछ भी नोटबंदी बोल की बात सकते हैं। नहीं, आप नोटबंदी की बात करते हैं, कह रहे हैं हमारा फैसला तो बहुत सही है, राहुल गांधी इस पे सवाल उठा देते हैं। मैडम राहुल गांधी तो हमारी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पे भी सवाल उठा रहे थे और बाद में उनको अपनी बात को वापस लेना पड़ा और पूरी दुनिया ने देखा कितनी इफेक्टिव हमारी वैक्सीन है और पूरे विश्व स्तरीय हमारी वैक्सीन है और हमने तेजी से भी लगाई, सबको लगाई। वैसे ही अभी कांग्रेस के जो मित्र बैठ के यहाँ पे गैस डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, उनको याद दिला दूं, 1250 रुपए 1240 रुपए सिलेंडर का रेट था जब आपकी सरकार थी, जब हमने हैंडओवर लिया। आज उतना भी रेट नहीं है। आप डीजल पेट्रोल की बात करते हो, अपने राज्यों में आप मैनेज नहीं कर पाते, रेट को कम नहीं करते, अपना राज्य क्या होता है सर? हमसे केंद्र की आरोप सरकार लगाते हो। की बात कर रहे हैं आज ना जो हम तो। अपनी इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट है और भरत जी तेजी कुछ से कह रहे आगे हैं। बढ़ रहे हैं। हमने जो आपकी जो चोरी थी, जो आपकी कमीशन खोरी थी, जो लूट थी, उसको एक-एक बंद करके, कर एक-एक दिया करके बात है। रखिए। आज इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसी वजह से आज हम हर सेक्टर में तेजी से ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर ठीक पा है, रहे हैं, चाहे वो ठीक है। इंफ्रा सेक्टर हो, चाहे डिफेंस हो, ठीक है। चाहे वो स्पेस हो, कोई भी हो। ठीक, नेहा जी, नेहा जी, अगर मिर्ची पाउडर अगर आपके स्टूडियो में होता तो शायद उसको भी झोंक के आंख में फेंक डालते। जिस हिसाब से ये झूठ बोल रहे हैं, वो हमारी आदत नहीं है दोस्त, वो ये नहीं कह हमारी रहा हूं। आदत नहीं है। नव भारत टाइम्स, ये नव भारत टाइम्स, ये इकोनॉमिक टाइम्स, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? शर्मा जी, नेहा जी झूठ बोल रही है। आपने नोटबंदी किया इसलिए किया था। नेहा जी की बात मत करो, आप अपनी बात करो। देखिए सारे अखबार झूठ है, सारे देश की जनता झूठी है। आप कोई तो कोट करो, अखबार झूठे है या नहीं है? अखबार तो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पैसा बनाया, उन्होंने वहाँ पे कमीशन पूरी करी, उन्होंने वहाँ पे जो पैसा है उसको अर्थव्यवस्था पे ब्लैक नहीं किया। सर, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था पे, अब मैं नेशनल पॉइंट पे आ हेराल्ड जाऊं। पे मत जाइए, अलग से डिबेट हो जिस पे आइएगा तब बोलिएगा। नोटबंदी किस लिए किया गया था? यही बता के किया गया था कि सबसे ज्यादा जो करेंसी फेक करेंसी है, वो फेक करेंसी की वजह से देश जो है वो पीछे जा रहा है। नहीं, अर्थव्यवस्था अगर आज खराब दौर में है तो विपक्ष का क्या काम है सर? अगर आप लोग सवाल उठाते हैं तो उसको सोल्यूशन भी दीजिए ना, कि आखिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या बता रहे हैं आप लोग? जी सोल्यूशन भी हम देखिए, हमारा काम क्या है? विपक्ष का काम है रोड सड़क इनका काम है सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल क्रिटिसाइज करना। कोई भी रोड में प्रस्तुत करने की ना इनके पास नियत है और ना ही नेतृत्व है। पड़ेगी। अभी मुझे पता चला है कि हमारे दोनों नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के को नोटिस भेज दिया ईडी ने। जैसे ही हम अगर कोई भी सवाल देश की जनता के हितों का उठाएंगे, आप हमको नोटिस भेजेंगे। महाराष्ट्र जहां मैं बैठा हूँ, नहीं, अगर ये कह दिया जाता है सर, एक सेकंड, अगर ये कह दिया जाता है, नोटिस भेजा है। नहीं, ये कह दिया जाता है कि देखिए सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था खराब दौर में है, लेकिन पांडे जी इस बात से, एक सेकंड रुक जाइए, पांडे जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बीच हमने कोरोना काल भी देखा सर, उसमें जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, हालात ऐसे थे कि लॉकडाउन को लगाना पड़ा। अब आप लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया था, इस वजह से भी अर्थव्यवस्था खराब हुई, ये भी सरकार का गलत फैसला था। सर लॉकडाउन तो केंद्र की सरकार ने लगाया था, चलिए उस वक्त एक मजबूरी हो गई थी या जो भी फैसला सरकार ने लिया, लेकिन उसको एक्सटेंड करने का फैसला तो राज्य सरकारों से पूछ के लिया गया था। फिर आप लोग उस पर क्यों सवाल उठाते हैं? पांडे जी देखिए नेहा जी, आपने जो बोला ठीक है, इन्होंने किया, किंतु ये लॉकडाउन में हाउडी ट्रम्प भी इन्होंने किया था। सोच लीजिए, इन्होंने भारत की जनता में और कोरोना को बुलाने के लिए इन्हीं की सोच थी, किस तरह की सोच लेके चलते हैं ये। और दूसरी बात, ये हमारे बुला लिया, बोल रहे थे, कोरोना को इन्होंने बुलाया था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को बुला लिया था क्या? हाउडी ट्रम्प करने का क्या मतलब था? हाउडी ट्रम्प करने के जब विदेश में कोरोना किसी से हर रेल सेवा बंद की जा रही थी, उस समय इन्होंने ये करने का क्या जरूरत था? ये प्रोग्राम करने का तो कोई मतलब नहीं था। इससे तो कोरोना बढ़ेगा।
ठीक है भरत जी, रखिए। अब उस- मैं आती हूँ एक उसके- सेकंड, उसके बाद ये बोल रहे हैं पहले ठीक है पंडित जी। खेमचंद जी का बोल रहे हैं हमारा बकाया पैसा दे देने के लिए 5 महीनों से मनरेगा का पैसा बंद कर रखा है। खेमचंद तो जी भी क्यों हमारी नहीं दे बात देते को इनका सरकार पैसा? करती है। ममता बनर्जी भी बार बार उसी बात को कहती हैं कि देखिए केंद्र हमारा पैसा नहीं देता है। अर्थव्यवस्था की यहाँ बात होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जब आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं सर, पैसा तो कम से कम उनका दीजिए ना। जो बेसिक खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, वो उनको भी बिना खर्च के नहीं चला पा रही हैं। तो बात करते हैं केंद्र सभी मदद उनको दे रहा है, लेकिन केंद्र की योजनाओं को वो बंगाल में लागू नहीं होने देती। पीएम किसान योजना को उन्होंने लागू नहीं होने दिया, तो क्या दंड आयुष्मान देंगे भारत को उन्हें? उन्होंने लागू नहीं तो होने दंड दिया। देंगे क्या ये सर? चाहते पैसा नहीं नहीं है देंगे कि उनका केंद्र वापस? का जो केंद्र की योजनाओं का फायदा वहाँ के लोगों को ठीक है। पहुंचे। अगर लोगों को फायदा पहुंचेगा तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है, मोदी जी ठीक। जो है मजबूत एक हो सेकंड, जाएंगे एक और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। भरत जी रखिए अपनी बात। और नेहा जी, मैं ये कह रहा था- पांडे जी आप रुक जाइए, जवाब दे दिया उन्होंने, अब रुक जाइए 2 मिनट। भरत जी, मैं लॉकडाउन पे जब आपने जो सवाल किया कि आप लोग लॉकडाउन पे क्यों आप पूछ रहे थे लॉकडाउन लगाना उचित था कि नहीं। देखिए लॉकडाउन लगाना उचित था, ये कहीं से इसमें दो राय दो मत नहीं हो सकती है। देखिए हम सब चीज का विरोध नहीं कर सकते हैं, जो सही है वो सही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले आपको याद होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी 6 महीना पहले ही ये अंदेशा संसद के अंदर ये जता चुके थे। 6 महीने जो- पहले देखिए अब मोदी सुनिए, 6 महीने पहले भाई आपने बोला है कि लॉकडाउन लगा मार्च 22 को, उससे 6 महीने पहले, मतलब इन्होंने अक्टूबर में ही घोषणा कर दी थी। नेहा जी नहीं ध्यान सर, दें, आप अक्टूबर से पहले देखिए, अब चाइना को भी विपक्ष नहीं पता सवाल था। उठा रहा है तो आप ये कहते हैं कि सवाल क्यों उठाते हैं? ये इनका तो नेहा काम जी, ही है। एक इन्होंने बोला, सेकंड, मैं आपको नहीं सिर्फ आप जानने ही ला कहते रहा हैं हूं। इनका तो चलिए 6 काम ही है महीने सवाल पहले, उठाना, लेकिन सर लॉकडाउन से 6 महीने महंगाई पहले राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी। मतलब महंगाई उन्होंने अक्टूबर में बेरोजगारी, घोषणा कर दी थी। इन पे तो जब तक सवाल पूरे सर विश्व में कहीं जनता कोरोना भी का पूछ पता ही रही है नहीं ना था। कि कब उन्हें राहत मिलेगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी? नेहा जी पूरी बात को कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप इनको बोलिएगा बोलने। जब 6 महीना पहले ही संसद में राहुल जी ने कहा था कि देखिए जो चाइना के अंदर महामारी चल रही है अगर इस देश में आ जाएगा तो क्या होगा। फिर से करेक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 महीने पहले मतलब अक्टूबर में, मार्च में लॉकडाउन लगता है 22 को, उससे 6 महीने पहले अक्टूबर में। डोनाल्ड ट्रंप का अब क्या यहाँ पे स्थिति है आने उस के पर लिए चर्चा नहीं जो करना आपने चाहते ना आप रेसिपी लोग, तैयार की यही थी, दिक्कत है। उस रेसिपी कोरोना की काल वजह में क्या से हुआ था, जो कैसे हुआ था? आपने नहीं किया था उस वजह से कोरोना महामारी ज्यादा फैला। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप एक दिन और 1 सेकेंड 1 घंटे में आके रात को 8 बजे आके आप ये कह देते हैं कि कल से पूरे देश को ठप कर दिया जाता है। आप कम से कम तब के लिए 1 महीना का समय दिए थे, तो देश की जनता के लिए 1 हफ्ते का समय देते। कम से कम जो लोग पैदल चले बॉम्बे से लेके अगर वो चलिए, उत्तर प्रदेश ठीक है। तक यहाँ तक पैदल गए, कितने लोग मारे गए थे? इसका जवाबदार कौन है नेहा जी? इसका जवाबदार भाजपा नहीं है तो कौन होता है? ये इनकी गलत नीतियां थी। जो नीतियां गलत थी वो गलत थी, जो सही थी वो सही थी। ठीक है, लेकिन ठीक है। खेमचंद जी माफ कीजिए, हमें पास वक्त की कमी है। ठीक है भरत जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना। नमस्कार।